हे गाइस, वेलकम टू एन एग्ज़ाम गाइड। जैसा कि आपको विदित है कि आगामी जब कोरोना या कोविड-19 पर कंट्रोल कर लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, तब आपके पटवारी, राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान पुलिस का जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यहाँ से राजस्थान के किले, प्रसिद्ध फेमस किले जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो RSMSB पटवारी 2020 की पटवारी के हिसाब से और पुलिस में जो जीके कल्चरल राजस्थान कल्चर हॉलीडेज़ के अंतर्गत हम जो फोर्ट का या किलों का पार्ट 2 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में हमने आपके झालावाड़ का गागरोन दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग और इस तरह से मेहरानगढ़ और इस तरह से कुंभलगढ़ दुर्ग को डिस्कस किया था। बाकी बचे हुए किलों को और फोर्ट को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपका जो किले आने वाले हाईलाइट ऑफ द सेशन के अंतर्गत मैं बताऊं तो आपका विशेष आपका आने वाला है कौन सा किला, आपका लोहगढ़ फोर्ट यहाँ पर, और इसके इर्द गिर्द जितने भी आपके बीकानेर जैसलमेर से रिलेटेड किले हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। सो मूव करते हैं आगे। सो डियर फ्रेंड्स, जैसलमेर दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, बलो चिनायो भाटियो, और चिनायो तो समझते हो ना, चिनायो मतलब बनवाना या मैन्युफैक्चरिंग करना। तो गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियो, सिरगढ़ सिरेगढ़ जैसलमेर। जैसा कि इन पंक्तियों से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो जैसलमेर दुर्ग आपका है उसके जो अन्य नामों की अगर हम बात करें तो सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, गोढ़हारा दुर्ग और त्रिकूटगढ़ भी इस दुर्ग को टर्म किया जाता है अन्य नामों से। निर्माण की बात करें तो राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। अधिकांश निर्माण शालिवान नामक शासक ने इसका करवाया था। जैसा कि आप इजी तरीके से पिक्चर स्क्यू भी आप इसका देख सकते हैं। बात करें तो ऊंचाई पर यह दुर्ग नहीं बसा हुआ है, समतल पर यह दुर्ग बसा हुआ है। तो जब समतल पर कोई दुर्ग बसा होता है तो सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी श्रेणी कौन सी है। तो इसकी श्रेणी आपकी धनवन श्रेणी। कौन सी? धानवन श्रेणी। धानवन श्रेणी का ये दुर्ग है। बात करें दूर से देखने पर, क्या दूर से देखने पर आप देख ही लो, जब आपके सामने मैंने पिक्चर लगा रखा है तो देख भी सकते हो। तो रेतीले समुद्र में बड़े जहाज को खड़ा कर दिया हो, ये संज्ञा भी हम इसे दे सकते हैं। क्या? रेतीले समुद्र में बड़े जहाज को खड़ा कर दिया गया हो। और बात करें तो दूर से देखने पर यह दुर्ग शेर की अंगड़ाई लेते हुए के समान दिखाई देता है। बात करें तो यह जो दुर्ग है त्रिभुजा आकार में बना हुआ है। इस दुर्ग में कुल 99 बुर्ज हैं, ये तो आपको लिखित में याद रखना है। और बात करें इसकी नाउन के तौर पर इसे याद रख सकते हैं। तो दूर से देखने पर रेतीले समुद्र में बड़े जहाज को खड़ा कर दिया हो या शेर की अंगड़ाई लेते हुए के समान यह दिखाई देता है। बात करें इसके परकोटे की तो आसपास जो ये परकोटा है ये दोहरा परकोटा कहलाता है, जिसे हम क्या टर्म करते हैं? अमरकोट के नाम से टर्म करते हैं। किले की छत बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जो किले की जो छत है वो आपकी लकड़ी की बनी हुई है। सो इस दुर्ग से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं जाते जाते जैसलमेर दुर्ग से मैं एक बार फिर इसके अन्य नामों की आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। सोनारगढ़ इसे कहा जाता है, स्वर्णगिरी इसे कहा जाता है, गोढ़हरा का दुर्ग इसे कहा जाता है और त्रिकूटगढ़ का किला भी इसे कहा जाता है। सो इस किले से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्ट पर। तो बीकानेर फोर्ट आपका, जैसा कि पिक्चर स्क्यू में भी बड़ा शानदार तरीके से आपको दिखाया गया है। बात करें इसके निर्माण की तो निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण आपका राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दानवन श्रेणी का ये दुर्ग आता है, जैसे कि जैसलमेर दुर्ग अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स पर डिस्कस किया, वो भी दानवन श्रेणी का समतल है। ये जमीन का जेवर इसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जमीन का जेवर। इस दुर्ग में 37 बुर्ज बनी हुई है। जब हमने डिस्कस किया था जैसलमेर की तो वहाँ पर कितने
कितने थे? 99 बुर्ज थे। और आपके बीकानेर में 37 बुर्ज है। आकार इसका चतुष्कोणीय, मीन्स टू से पतंग देखिए, पतंग इस तरह से चतुष्कोणीय इसकी डिज़ाइन बनी हुई है। 1 मिनट। और बात करें, राय सिंह ने जूनागढ़ के सूरज पोल प्रवेश द्वार के पास आपका जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां इसमें लगवाई हुई है। एक बार फिर सुनिए, राय सिंह ने यहाँ पर जूनागढ़ के सूरज पोल प्रवेश द्वार के पास जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। बात करें, इस दुर्ग के चारों तरफ सुरक्षा के लिए गहरी खाई बनाई हुई है। क्या? एक बार फिर सुनिए, बीकानेर दुर्ग में जो सुरक्षा के हिसाब से या सेफ्टी के हिसाब से आसपास गहरी खाई बनाई गई है, इसमें कौन कौन से अन्य निर्माण किए गए हैं या इसमें कौन से अन्य निर्माण है? तो अनूप विलास इसके अंदर है, हर मंदिर इसके अंदर है, बादल महल इसके अंदर है। तो बीकानेर दुर्ग से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्ट पर। तो बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग पर हम चलते हैं। तो समय समय पर अनेक आक्रमण हुए हमारे इस बटनेर दुर्ग पर। बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, तैमूर ने इस पर आक्रमण किया। और बात करें, तैमूर ने तो इस किले को भारत का सर्वश्रेष्ठ किला भी बताया था। क्या? तैमूर ने तो इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ किला भी बताया था। तो चले मूव करते हैं आपके बटनेर दुर्ग पर। तो वर्तमान में ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है। निर्माण आपके भाटी शासकों ने, मतलब कि भूपत भाटी ने इसका निर्माण कराया था। यह भारत का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है, जो कि आपको पिक्चर स्क्यू में नज़र आ रहा होगा। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। बात करें इस दुर्ग पर, महमूद गजनवी, मैंने अभी बताया आपको कि महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया तथा तैमूर ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया। बात करें तो तैमूर के आक्रमण के समय जो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जोहर भी किया गया था। किस किले में? इस किले के अंतर्गत। कौन से किले के डियर फ्रेंड्स? जैसा कि आपको पिक्चर स्क्यू में नज़र आ रहा है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, तैमूर के द्वारा इस किले को भारत का सर्वश्रेष्ठ किला डिक्लेयर किया गया था या बताया गया था। सो इस किले से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्ट पर। तो अजमेरू फोर्ट और तारागढ़ फोर्ट, कौन सा? अजमेरू दुर्ग, और जिसे कि हम आजकल तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जी की पत्नी, क्या जी की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ इसका नाम रख दिया गया है। और तारागढ़ भी इस किले को टर्म किया जाता है, जैसा कि पिक्चर स्क्यू में आपको नज़र आ रहा है। बात करें अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग की, तो निर्माण किसने करवाया था? आपका अजय राज जी ने करवाया था। कौन सी पहाड़ी? आपकी ये पहाड़ी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर आपको, तो बिठली नामक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। बात करें, इसी बिठली नामक पहाड़ी पर बसा होने के कारण इसे गट बिठली का दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर बार आरपीएससी के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चंस। राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग आपका तारागढ़ दुर्ग या अजमेरू दुर्ग। मेवाड़ राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे कि उड़न राज की उपाधि दी गई है, इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और इसका नाम तारागढ़ रखा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया है आपको, वो क्या? मेवाड़ के राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, उनकी पत्नी तारा के नाम पर जब इन्होंने मरम्मत करवाई थी, तो उनकी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। इसी दुर्ग में क्या? इसी दुर्ग के अंतर्गत, कौन से? तारागढ़ के अंदर पृथ्वीराज चौहान वह घोड़ा, उनका ही घोड़ा नाट्य रंबा का स्मारक बना हुआ है। तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ इस दुर्ग को आप अच्छे से याद रख पाए होंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्ट पर। तो अकबर का किला भी आपका अजमेर में ही आता है। अब अकबर मीन्स टू से मुगल शासक इन इंडिया, जब मुगलों का शासन था पूरे भारत में, जो अकबर और जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर का यहाँ से कुछ ना कुछ संबंध निकल कर आता है। और संबंध ये निकल के आता है कि 1616 ईस्वी को जब टॉमस रो जहांगीर के समय फरमान जारी करवाने के लिए, विशेष फरमान जारी करवाने के लिए जब भारत आए थे, तो टॉमस रो जहांगीर की मुलाकात भी इसी किले के अंदर होती है। सबसे बड़ी बात ये आती है यहाँ पर मुग़लों का समय और मुग़लों का जो किला
देखा जाता है आपका अजमेर में बना हुआ है और अकबर का किला आपका अजमेर में बना हुआ है। बात करें तो अकबर ने इस किले का निर्माण 1570 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बात करें 1570 में इसका निर्माण हुआ है, तो जब 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, जहाँ पर महाराणा प्रताप की एक प्रकार से हार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनसे ये छीन लिया जाता है, तो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है मान सिंह, वो जो हल्दी घाटी के युद्ध की जो प्रीग्स एग्जामाइन कर करके जो रणनीति बनाता है, किसके साथ मिलकर के, अकबर के साथ मिलकर के जो रणनीति बनाता है, इसी दुर्ग में वो बनाते हैं। जो प्लान तैयार किया जाता है आपके महाराणा प्रताप जी को हराने का, वो इसी किले के अंतर्गत बनाया जाता है। बात करें जहांगीर जी की, तो जहांगीर मेवाड़ अभियान के दौरान इस किले में कितने 3 वर्षों तक रुके थे, कितने 3 वर्षों तक इसमें रुके थे। अंग्रेजों ने इस किले को बाद में जीत करके किस में बदल दिया गया, शस्त्रागार में बदल दिया गया। सो इस इम्पोर्टेंट किले से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्ट पर, तो चूरू का किला। बात करें चूरू का किला, तो रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे गए। आजकल तो आरपीएससी या आरएसएमएस भी इस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है, पर पहले जब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्षा के लिए चांदी के गोले किस किले में दागे गए थे, तो ये आपका इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चंस की वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसा कि आप में पिक्चर स्क्यू में आप देख पा रहे हैं, इस किले का निर्माण आपका ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया। बीकानेर के शासक सूरत सिंह के आक्रमण के समय यहाँ के ठाकुर शिव सिंह जी, जिन्हें कि शोजी भी टर्म किया जाता है, तो जिन्होंने यहाँ पर जो गोले दूसरी मेटल के बनाए जाते थे, ख़त्म होने पर दुर्ग की रक्षा के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, दुर्ग की रक्षा के लिए काय के गोले दागे, चांदी के गोले आपके दागे गए या सिल्वर के गोले रक्षा के लिए दागे गए। इंपॉर्टेंट इसीलिए ये बन जाता है। तो इस किले से भी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं भरतपुर का किला, लोहागढ़ किला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी ने ये तक कहा है इसके लिए कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दबकर रह गई। कौन थे वो, बता सकते हो आप मुझे? नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चार्ल्स मेटकॉप, एक जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे, चार्ल्स मेटकॉप के द्वारा यह तक कहा गया, जो कि अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकॉप, उनके द्वारा कहा गया है लोहगढ़ फोर्ट के लिए कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दबकर रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे जीतने का जो प्रयास किया था वो असफल रहा था। अब करते हैं भरतपुर के किले की स्पेशल डिस्कशन। तो महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। बात करें राजा जवाहर सिंह, दिल्ली से लाए गए अष्टधातु, कौन से 8 धातुओं के दरवाजे यहाँ पर लगवाए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दरवाज़ा, इजी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, अष्टधातु से मिश्रित करवा करके जो दरवाजे लगवाए गए, इसी विजय की स्मृति में इन्होंने यहाँ पर जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। अंग्रेज भी इस किले को जीत नहीं सके, अतः इसे लोहागढ़ के नाम से टर्म किया जाता है। ये था मेरा लेक्चर राजस्थान फोर्ट से रिलेटेड। जितने भी पार्ट 2 के अंतर्गत बच गए हैं या शेष किले रह गए हैं, जैसे कि आपका जालोर दुर्ग हो गया, आपका 12 के अंतर्गत शाहबाद का किला हो गया, या अजमेर का आमेर का किला हो गया, तो वो हम पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो पार्ट 1 और 2 तो दिल से लाइक कीजिएगा। नहीं पार्ट 1 देखा है तो आप मेरी अनएग्ज़ाम गाइड की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में, जो कि पटवार राजस्थान पुलिस से भरा हुआ है, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पटवारी बनने का सपना देखते हैं या संजो आपने रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जब शेयर करेंगे तो चैनल का ग्रोथ तो होगा ही, साथ में आपका जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाथ जोड़कर विनती है कि जो कोविड-19 का कहर है
पूरे भारत में अपितु पूरे संसार में ऐसे पेंडेमिक रूप में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो इसका एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसे आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसका आप फॉलो कीजिए। चाहे राजस्थान का नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की ये बात है, तो बिल्कुल आप फॉलो कीजिए। जब आप फॉलो करेंगे और क्वारंटीन में रहेंगे तो विशेष मदद पूरे भारत सरकार को मिलेगी और इस बीमारी से निजात हम पा सकते हैं या कोरोना के ऊपर विजय हम हासिल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर आना ना भूलिए, पार्ट नंबर 3 रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, जो भी फोर्ट है वो हम कल इस चैप्टर का अंत कर देंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।